अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां यूके की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन अपना भर दिया है। नामांकन के बाद अब चुनाव प्रचार और भी तेजी से होगा और आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में अब राजनीतिक माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा अलग देखने को मिलने वाला है क्योंकि उपचुनाव होने हैं 2 विधानसभा सीटों पर। ऐसे में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी भर दिया है। फिलहाल क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जो उत्तराखंड के मुख्य राजनीतिक दल हैं वो इस बात का पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत होने जा रही है। क्योंकि अभी मतदान होना है, लिहाजा उससे पहले चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया वो तेज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नामांकन हो चुका है और मतदान से पहले जो चुनाव प्रचार होगा उसमें सभी राजनीतिक दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले हैं। अलग अलग समय पर दोनों विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में हम जनसभाओं को संबोधित करते हुए नेताओं को देख पाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो मतदान से पहले अपने पक्ष में मतदाताओं को करते हुए नेता नजर आने वाले हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ विधानसभा सीट से, और मंगलौर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसपा का भी अपना दबदबा रहा है। तो ऐसे में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पार्टियों में मुकाबला माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जो चुनाव प्रचार होगा इसमें आखिर कौन बाजी मारने वाला है और जो मतदान है वो किसके पक्ष में होगा। यानी उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, इन विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदाता हैं वो किसको अपना जनादेश देने वाले हैं। क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है और बीजेपी भी दावा कर रही है और बसपा भी दावा कर रही है। और ऐसे में जब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी जो है वो पार्टी के नेताओं को इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकने के लिए पत्र लिख रही है। अब अस्मिता, इसको भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस के अगर प्रदेश प्रभारी स्तर के नेता वो संगठन के नेताओं को अगर चुनाव के इस माहौल में जो उपचुनाव 2 विधानसभा सीटों पर हो रहा है, अगर इसके लिए पत्र लिख रहे हैं तो उत्तराखंड कांग्रेस की चुनाव को लेकर गंभीरता को आसानी से समझा जा सकता है। जबकि बीजेपी पहले ही अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। तो अब देखना होगा कि आखिर मतदान के दिन किसके पक्ष में मतदान होगा और जो जिस दिन चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे वो किसके पक्ष में आने वाले हैं। बिल्कुल। अगर हम देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी और अभी लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से बीजेपी का सोनू दबदबा रहा उत्तराखंड में, 5 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती, विधानसभा में भी अच्छी खासी सीटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में अब हम ये कह सकते हैं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए भले ही उपचुनाव है लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें, बीएसपी की बात करें, तो एक किन रणनीति को लेकर काम कर रहे हैं और उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं खासकर? बिल्कुल ठीक कहा आपने स्मिता, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पहले समय पर गौर करें तो उत्तराखंड में दूसरी बार उत्तराखंड के जनमानस ने राज्य सरकार का जो वो है जनादेश, वो राज्य सरकार बनाने का वो बीजेपी को दिया है। और अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो तीसरी बार उत्तराखंड के जनमानस ने बीजेपी पर ही अपना विश्वास जताया। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति को समझा जा सकता है और जो बीजेपी का चुनावी प्रबंधन तंत्र है वो किस तरह से कार्य करता है ये भी सब जानते हैं। अगर हम कांग्रेस की और बसपा की बात कर लें तो निश्चित तौर पर दोनों ही दलों की रणनीति बन रही है। पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता जो है लगातार जीत के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सकता है, किस तरह से चुनावी प्रचार की रणनीति होगी, इसके प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जो मंगलौर विधानसभा की सीट है इस पर जहां तक अभी तक का इतिहास रहा है वो बसपा का और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस विधानसभा सीट को जीतना एक चुनौती है। अब बीजेपी की जो रणनीति है वो इस चुनौती को कैसे पार पा पाएगी ये देखना होगा। जबकि
अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा की जो सीट है, भले ही इस पर जो इस्तीफे के बाद कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हुए इस कारण चुनाव हो रहा हो, लेकिन इससे पहले बीजेपी का भी इस पर वर्चस्व कायम रहा है। तो ऐसे में बीजेपी जो आश्वस्त नजर आ रही है वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट के प्रति ज्यादा नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर दोनों सीटों पर कौन सा दल जीत का परचम लहराएगा। बिल्कुल, अब ये देखना खास होगा और सभी की नज़रें अब इस उपचुनाव में ही है, क्योंकि फिर से प्रचार प्रसार जो है ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे सोनू।